बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अपोजिशन जमातों ने 6 माह कबल हुकूमत से लड़ने के लिए पीडीएम बनाई थी, लेकिन आज के फाइनल इजलास में ये आपस में लड़ पड़े। आज पीडीएम का हतमी इजलास था। इस इजलास में आसफ अली जरदारी की तकरीर बहुत अहम थी। जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ से मुखातब होकर कहा, मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। लॉन्ग मार्च की ऐसी मनसूबाबंदी करना होगी जैसे 1986 और 2007 में की थी। आसफ अली जरदारी का कहना था, मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया था, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया, मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए, एनएफसी मंजूर किया, जिसकी वजह से मुझे और पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जदोजहद करते रहेंगे। आसफ अली जरदारी का मजीद कहना था, असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिनसे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। हम पहाड़ों पर नहीं, पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मियां साहब आप इस्तीफे चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं, सबको जेल जाना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इसाक डार के हमरा वतन वापस आए, हम मिलकर लड़ेंगे। मियां साहब जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफे जमा करवा देंगे। मैं जंग के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियां साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। आज के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च को मौखर करने का ऐलान कर दिया। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था, और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतजार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। जब तक पीपल्स पार्टी वापस आकर हमें जवाब नहीं देती तब तक मैं इस पर कोई कयास राई करना नहीं चाहती। उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएं, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पर मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा, मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। मैंने जरदारी साहब से ये भी बड़ी अदब से अर्ज किया, सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। अब चूंकि वो बाहर जा चुके हैं, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का। आज के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 7 वोट कम पड़ने का इशू भी उठाया और नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट देने से इंकार कर दिया। क्या पीडीएम को आज से खत्म समझा जाए? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की मामले ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चोई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और आज ये मेज़बान भी थे पीडीएम के मीटिंग है। और सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे ये फरमाइएगा, आज पीडीएम खत्म हो गई? देखिए, पीडीएम का नजरिया खत्म हुआ। ठीक, पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप मर गया, और जो हुकूमत को तोड़ने निकले थे वो खुद चिकनाचूर हो गए हैं, और जो दरार नहीं थी, जो शगाफ था, जिसको पहले दिन से हमें पता था कि ये, जैसे आप लोगों को कैसे पता था? क्योंकि आप शुरू से ही कह रही थी कि ये ना लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे देंगे, ना पीडीएम चलेगी। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, मेरे भाई नबील गबोल साहब डिफेंड करेंगे यकीनन इसको, कि वो सिंध की सियासत इक़्तिदार के साथ जुड़ी हुई है, और जहाँ
इक़्तिदार अगर सिंध में पीपल्स पार्टी के पास नहीं है तो वहाँ पे फिर पीपल्स पार्टी की कोई सियासत नहीं है। लिहाजा ये जो इनका नारा था ना कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू और वो मरसू मरसू इक़्तिदार ना देसू, इस पे हमारी क्लैरिटी थी कि जो मर्जी हो जाए, ये सिर्फ एक डंग टपाव पॉलिसी चल रही है, एक दूसरे को धोखाधड़ी मुहिम चल रही है। और जब वक्त आना है तो ये दो नाबालग बच्चे जो मौलाना फजलुर रहमान अपनी बगल में लेके फिर रहे हैं, इन्होंने उनसे अल्टीमेटली राहें जुदा करनी है, क्योंकि सियासत के अंदर जो तजर्बा है और जो वैसे ये मौलाना के साथ हाथ हुआ है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमाल गेम की है और एक तीर से उसने कई शिकार किए हैं और अल्टीमेटली उसने जो हाथ मलती रह गई है नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जो सोच थी, क्योंकि सेनेट के अंदर सीट्स भी उन्होंने ले ली और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो काफ़ी दहाइयों से एक ऐसी सियासत को वेलकम करना चाहती थी जिसमें उसको फ्रंट लाइन रोल मिले, तो पीडीएम ने उसको ओनरशिप दी और उन्होंने अपनी सियासत को ज़िंदा किया और अल्टीमेटली मौलाना और मरियम नवाज की जो सियासत थी उनके गोडे तो आप ये समझती हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता था कि एक जरदारी साहब पे भारी, तो जरदारी साहब इस बार पीडीएम पे भारी साबित हुए? नहीं, मैं तो कहूँगी एक खिलाड़ी सब पे भारी। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब का जो पहले दिन से इधर भी आपका रोल है बेसिकली? नहीं, हमारा रोल नहीं है। हम ये समझते थे पहले दिन से कि ये जो हमसे इस्तीफे लेने निकले हैं, अल्टीमेटली मौलाना फजलुर रहमान की सदारत से इस्तीफ़ा दे के वो जिस तरह आज माइक के सामने उन्होंने अपने आप को लाचार लागर पेश करते हुए एक मुलतवी होने का ऐलान और खुशखबरी सुनाई कौम को, तो ये बात इस सोच की कासी करती है कि कभी भी मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ बयानिए पे खड़े लोग जो हैं वो किसी कॉमन एजेंडे पे इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये सिर्फ इकट्ठे थे तो सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी, अनाद, हसद और अपनी जो केसेस के साथ जुड़ा एक रोल था उस पे ब्लैकमेलिंग और छुपा लुकी का, उसके ऊपर ये इकट्ठे थे। बाकी मुल्क के मफाद, अवाम के मफाद, उस पे इनका कोई कंसेंसस नहीं था। वो बात खुल के सामने एक तासुर उभर रहा है आज शाम से कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जितने बदले लेने थे वो आज इन्होंने ले लिए। उससे पहले ये मरियम साहबा को गड़ी खुदाबख्श भी ले गए, वहां पे भुट्टो की भुट्टोज की जो मज़ार हैं उनके ऊपर दुआ भी करवा ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगवा लिए, सेनेट के अंदर यूसुफ गिलानी साहब को जितवा भी दिया और वो चेयरमैन बनते बनते भी बच गए, मामूली से बस कसर रह गई। तो सारे काम करने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग के साथ वो किया जो वो करना चाहते थे। देखिए, अव्वल तो ये जो ख्वाहिशात हैं लोगों की कि पीडीएम खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, ये तो मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ कि पीडीएम ना खत्म होगी ना टूटेगी। अब बात ये है कि सिर्फ एक एजेंडा एक ऐसा है जिसके ऊपर पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमारा आखिरी ऑप्शन जो होगा वो इस्तीफा होगा, लेकिन पीडीएम के लोगों ने आज मीटिंग बुलाई और उसमें बस जिद थे कि रेजिग्नेशन का ऐलान पीपल्स पार्टी करे, जिस पे आसिफ अली जरदारी साहब को बीच में आना पड़ा। उन्होंने ये सारी बातें की। अब ये मुझे नहीं पता ये बातें हकीकत में उन्होंने की हैं या नहीं की हैं, ये मीडिया में लीक किसने किया। पहले तो इस पे इंक्वायरी होना चाहिए कि अंदर की बातें बाहर मीडिया में किस तरह लीक हुई। दूसरी बात ये कि देखें, हमने वैसे आपके अपने लोग लीक कर रहे थे मैं आपका सही बता रहा हूं। यार नबील भाई, कैबिनेट की बातें लीक हो जाती हैं तो आप पीडीएम की बात कर रहे हैं। और कैबिनेट की उस वक्त लीक होती है जब कैबिनेट का इजलास चल रहा होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये आप लोग का मीडिया सबसे पावरफुल है, वो कहीं से भी चीजें निकाल सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस्तीफा देने वाली बात हम समझते हैं आप इमरान खान को मजबूत करोगे अगर आप अभी इस्तीफा दोगे, क्योंकि इस्तीफा के बाद भी इमरान खान अगर नहीं रिजाइन किया तो फिर क्या होगा। फिर हमारे पास कोई, जिस तरह आपके बिलावल कहता है कि ये एटम बम है, जब एटम बम भी चला दिया। आपकी बात ठीक है गबोल साहब, लेकिन ये जो बिलावल साहब रोज कहते थे कि इस्तीफे होंगे, छोड़ देंगे, 31 दिसंबर आखिरी है, 31 जनवरी आखिरी है,
फिर ये 28 फरवरी 29 फरवरी आखिरी है। तो सर ये क्यों कहते रहे आप? 10 मरतबा आपने ये दावा किया था, तो कहने के दावा करने की क्या जरूरत थी? हमने ये कहा था कि लॉन्ग मार्च करें, लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी की हुई थी। हमने मौलाना फजल रहमान को आज भी कहा आप लॉन्ग मार्च करें, आप लॉन्ग मार्च को कैंसिल ना करें। हम समझते थे लॉन्ग मार्च से काफी हुकूमत को डेंट पड़ेगी, लॉन्ग मार्च से पीडीएम भी यूनाइटेड रहेगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान और मरियम साहिबा बस जिद थे कि नहीं आप इस्तीफा दें पहले। तो मैं समझता हूं कि अगर आपस में इख्तलाफात है इस एक ही एजेंडा के ऊपर तो देखिए दूर सर, हो वो जाएंगी। हो सकता बिलावल साहब ने कहा था कि हमारे इस्तीफे एटम बम होंगे, लेकिन वो एटम बम तो आज पीडीएम के ऊपर चल गया था आपका। एटम बम जो होता है ना वो आखिरी ऑप्शन होता है, ज़ाहिर एटम बम के बाद कोई बचता नहीं है, तो फिर एटम बम हम उस वक्त चलाएंगे जब कुछ नहीं बचेगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सब्र करें। मौलाना फजल रहमान जज्बात पे आ गए हैं और मरियम साहिबा इसका भी मतलब मेरे ये ख्याल हुआ में कि फिर समझदारी आप चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर लें फिर आप एटम बम चलाएं। तो अरे डॉक्टर तारिक साहब के पास आने। डॉक्टर साहब ये आप ये समझ नहीं रहे आपके साथ हाथ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब पहली बात तो ये है कि ना तो पीडीएम का नज़रिया ख़त्म हुआ है और ना ये इत्तेहाद जो है ये टूटा है। इत्तेहाद भी बरकरार है, इत्तेहाद भी बरकरार है, पीडीएम भी बरकरार है। देखिए एक बात तो आप तो इस्तीफा लेने के लिए आए थे सर। मैं अर्ज करता हूँ गवर्नमेंट तो इंटैक्ट है कि 20 सितंबर 2020 को जिस दिन पीडीएम की पहली मीटिंग होती है उस वक्त से ये बात सबको पता है कि पीडीएम मुख्तलिफ नज़रियात मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाली जमातों पे मुश्तमिल एक इत्तेहाद है। एक जमात समझती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ जो आज का इवेंट है उसके हवाले से, एक जमात ये कहती है जनाब के जीटी रोड से लाहौर चलें, दूसरी कहती है नहीं मोटरवे से चलें, तीसरी कहती है नहीं ट्रेन से चलें। अपने अपने नज़रियात हैं, मंजिल एक है, उस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। 9 जमातें ये समझती हैं कि आज इस्तीफ़ा देना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आज नहीं देना चाहिए। उससे लॉन्ग मार्च भी आपने देखा, आपने कहा था इस्तीफे और लॉन्ग मार्च 2 चीजें लेके निकले थे। उससे पहले सेनेट के इलेक्शन भी आपने कहा था सेनेट के इलेक्शन भी होने चाहिए। मैं रिपीट सेनेट के इलेक्शन भी हुए कि 9 जमातें आप समझ रही हैं कि इस्तीफा आज देना चाहिए और लॉन्ग मार्च आपने मौखर कर दिया। हमें सी में जाने दें, हम इस्तीफों का मामला वहाँ दोबारा लेके जाना चाहते हैं। पीडीएम ने कहा भले आप लेके जाएं, उसके लिए वक्त दिया गया, लॉन्ग मार्च को मौखर किया गया। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन सर ठीक है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कुछ कहा के साथ बदलती रहती है। सर जो स्ट्रेटेजी को छोड़ा है ना, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब के साथ वापस आए, क्योंकि इसहाक डार साहब ने भी वोट कास्ट नहीं किया। और दूसरा ये है कि आप आएंगे तो आपको इस्तीफे दे देंगे, यहाँ जेल में बैठना पड़ेगा आपको और हमें। तो सर आसिफ अली जरदारी साहब की बात गलत तो नहीं है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हो और आप ये तवक्को कर रहे हो कि यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब जेल में सड़े? तो क्यों सड़े वो? वैसे डॉक्टर साहब आज जो है बहादुरी का सर्टिफिकेट है, आज सबसे बहादुर है ये अपनी जमात में ये फेस करने के लिए शुरू से बहादुर है। हाँ, फेस क्यों ना क्योंकि ये इनकी जमात जो है आज मुंह छुपाती फिर रही है। मेरे बेटी बंदी ने ये अलम उठाया है, तो ये बहादुरी की निशानी है। एक हक और सच की बुनियाद के ऊपर ये इत्तेहाद कायम हुआ है। वैसे मरियम नवाज साहब को भी दाद देनी पड़ेगी, वो भी खड़ी हुई है। रशीद साहब कल भी खड़े थे, मरियम नवाज आज भी खड़ी है, हमारी पूरी जमात जो है वो आज भी एक नजरिए पे खड़ी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें कायल करने में मजीद कोई वक्त लगेगा तो कोई मसला नहीं, आगे इतना वक्त गुजर गया है, मजीद आगे आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब मजीद सर वैसे सवाल ये है कि आप ये चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में रहे और पीडीएम के बाकी उसका जवाब ठीक कहा ना सर? नहीं, बहरास आसिफ जरदारी साहब की बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए जरदारी साहब का ये कहना कि जी इस जदोजहद के लिए मियां नवाज शरीफ साहब आए, मिलकर जदोजहद करते हैं, कोई ऐसी मुज़ाहिके वाली बात नहीं है। अपने ख्यालात का इजहार किया, वो अपने ख्यालात का इजहार करने में हक बजाने में। लेकिन हम ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को जो खतरात यहाँ पे लाहक हैं सर, आसिफ अली और जो लोग उनकी जान के दर पे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पहले 20 साल से उनकी जान को खतरा है कि एक दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो बने, एक दूसरा वाकया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वाला दोबारा हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये तारीख जो है ना दोहराई जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरात लाहक है, इसलिए जमात का मुत्तफिका फैसला है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये हमारी जमात का एक मौक़िफ़ है। आप इसको नहीं मानेंगे, मुझे पता है, ज़ाहिर है आपने नहीं माना। आसिफ अली जरदारी साहब की जान को खतरा नहीं है, जान को खतरा नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब को, मेंगल साहब की जान को खतरा नहीं है। टोटल जोर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हमारी क़यादत के खिलाफ है।
ये सबको पता है। आज मरियम नवाज बीबी शरीफ ने तब भी आपसे आए मुश्किल आसान कर जब दी वो है कि सजा नैब- उनको नैब मिल चुकी के थी, तब हाथों भी वो उनको आए। खतरा है। ये साहब ये तो नहीं कि इसका कोई मतलब सजा से किस डर चीज रहे का खतरा है, हैं या बाकी अदालतों कोई से डर रहे खतरा हैं। नहीं। भाई मियां नवाज शरीफ को सजा मिली हुई थी ना, सजा दी किस गई चीज का थी, खतरा है ना? तब वो वापस आए, जेल जाने के लिए आए। सर तहरीक के लिए सर जानों को खतरे में डालते होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को बदलें, आप मुकद्दर बदलें लोगों का, लोगों को लीड करें, तो फिर तो साहब मियां नवाज शरीफ की जो 6000 जमात किलोमीटर है के फासले में बैठ वो के लीड यहाँ नहीं कर सकेंगे आप। पे इंतहाई फाल तरीके से सियासी मैदान में अपना किरदार अदा कर सर रही वो है। किरदार नजर आ रहा है ना आज। लीडर नहीं, मीडियम क्या खत्म हो नजर आ गया। रहा है जी? आपको अगर लीडर अगर फॉलो अगर करते पाकिस्तान हैं। मीडियम पीपल्स खत्म हो पार्टी गया। ने कुछ वक्त मांगा है इस्तीफों के हवाले से, सर ये तो पूरी डे वन इस से आपको बात पर पता था बजट कि है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी में PDM नहीं जो है वो रहेगी। खत्म डॉक्टर हो साहब गया है। आप जितना ये वक्त किसी के भी कहने से उनको खत्म नहीं देंगे होगा। ये मेरे से पेपर पे लिखवा लें, साइन करा ले, आप जितना वक्त भी देंगे आपको नो ही आना है, नो ही आना है, नो ही आना है। डॉक्टर साहब, मेरी क्योंकि बात वो सुनिए। इस्तीफा नहीं आना। आपने ये 2.5 फरमाया- साल बाद हुकूमत खत्म आपने होने के ये बाद फरमाया डॉक्टर साहबा आपको ने ये खुशखबरी मिलेगी कि जब मुख्तलिफ असेंबली नजरियात खत्म हो जाएगी। और मुख्तलिफ बयानिए पे खड़ी ये जमातें हैं जो पीडीएम में शामिल हैं, और हमारा नजरिया जो है वो सुप्रीम है। तो मैं अर्ज करता हूं कि जो लोग आपके साथ शामिल हैं आपके हुकूमती इत्तेहाद में, ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपके नजरियात हर टीवी चैनल चला रहा होता है। लेकिन वो डॉक्टर काफ साहब लीग के आपने बारे में चैलेंज भी- तो नहीं किया ना। 6 महीने से आपके चल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो वो हम- 6 महीने से आप पार्टी के चल रहे हैं। आप लोग इकट्ठे हैं इक़्तिदार के मजे लेने के लिए। हमने हम चैलेंज लोगों तो को नहीं किया, इक़्तिदार आपने से तो- जान छुड़ाने के लिए इकट्ठे डॉक्टर हुए साहब, आपने हैं। हमारा कोई तारीखें इक़्तिदार दी, तो हमारा लालच नहीं है। आपने तारीखें दी, आपने आर पार की बातें की, आपने हुकूमत देखिए सर ये सियासत चेस होती है ना, लॉलीपॉप दिया लोगों को। सियासत चेस होती है ना। आप ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एक महफूज जगह पे लंदन में रहें, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो अपनी जान वो को- कुर्बानियां दे, जान- कौम के जान- बच्चे जान को- कुर्बान जान को नहीं खतरे में करें। डालें मियां और साहब और उनके अल्टीमेटली बच्चे फायदा मजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग लूटे। नून को हो जाए। अगर ये पॉलिटिक्स इसको कहते हैं तो फिर आसिफ अली ना- जरदारी साहब ने आज बहुत ठीक मोहरा ना खेला। मैं सियासत आज को उनकी बात ठीक है। ना मैं सियासत को शतरंज समझता हूँ, चेस, और ना ही हम कोई चेस की गेम लगा के बैठे हुए हैं। हम एक नज़रिए की सियासत कर रहे हैं। जमात मुकम्मल तौर पे अपने नज़रिए पे खड़ी है नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, और इंतहाई फाल किरदार हम अदा कर दें और हम करते रहेंगे। ठीक हो गया। अगर वक्त इसमें मजीद हमें गबूल लगेगा साहब। बाकी जमातों को कन्विंस करने में हम करेंगे और इंतजार करेंगे। अच्छा कबूल साहब, आप भी ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब के साथ वापस आना चाहिए, और जब तक वो वापस नहीं आते आप इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं? चौधरी साहब, आपको याद होगा जब शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को 4 मुल्की एजेंसियों ने कहा था कि आप ना आए, आपकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा या तो मैं सियासत कर लूं या तो फिर मैं घर बैठ के खाना पकाऊं बच्चों के लिए। तो अगर आपको सियासत भी करना है और आपको जान का खतरा भी है, आपको जेल का भी खतरा है, तो फिर मेरे ख्याल में सियासत ना करें। मतलब कुर्बानियां पीपल्स पार्टी के लीडर दे, कुर्बानियां जाने यानी जानों की कुर्बानियां शहीद लेकिन बेनजीर ये भुट्टो तो ने सर दी। 6 महीने पहले भी आपको पता था, फिर ये पीडीएम में शामिल क्यों हुए और 6 महीने आप क्यों गुजारते रहे इन हालात में? हम तो गुजारते हैं, लेकिन अभी ये इनको ये समझना चाहिए कि हम देखिए एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने सेनेट का इलेक्शन में इमरान खान को मजबूर किया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, और इमरान खान को इतना भी मजबूर कर दिया कि जब सेनेट का इलेक्शन वो हारे तो उन्होंने इस्तीफे के लिए भी बात की अपने शुरकाओं के साथ कि जी मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन मैं इस असेंबली में नहीं बैठूंगा जहां पर मेरा इलेक्टोरल कॉलेज ने मुझे जो है वोट नहीं दी है। तो इमरान खान को आपने इतना मजबूर किया, ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। हम कहते हैं सर सब्र कर लें, इतनी जल्दी ना करें, आपके पास और 2.5 साल है। हम नहीं चाहते कि इमरान खान आज अगर इस्तीफा देता है, मिसाल के तौर पर आज इमरान खान खुद चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे और वो मलबा डालेगा ऑपोजिशन के ऊपर, इमरान खान ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हम ये समझते हैं इमरान खान ज्यादा मजलूम बन जाएगा, क्योंकि इमरान खान जानता है वो हुकूमत नहीं चला सकता है, तो ऐसे हालात में वो खुद निकलना भी चाह रहा है। लेकिन सर बात यह है कि इमरान खान गवर्नमेंट ने तो एतमाद का वोट ले लिया ना सर, अब गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत है और यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन नहीं बन सके, और अब अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं किसी न किसी वजह से, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का फायदा उठा लिया और पीडीएम को नुकसान पहुंचा के उन्होंने जो कुछ गेन करना था गेन कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी साहब जरूर चेयरमैन बनेंगे, और ये हमने कोई गेम नहीं किया। हम बिल्कुल कहते हैं कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने हमारा साथ दिया, हम शुक्रगुजार हैं इनका और हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन वो हमें जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, हमें मत सिखाए कि किस तरीके से क्या हमें करना है। हमारी अपनी एक पार्टी है, हमारी अपनी सोच है, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है, उसमें फैसला हो सकता है। ये भी देखिए फैसला सर, हो ये जाए, ठीक है, गबोल अगर- साहब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि यूसुफ गिलानी साहब ने 49 वोट ले लिए, साथ उनके
जाहिर है मुस्तरद हो गए, कोर्ट में आप जा रहे हैं, अदालत अगर आपके हक में फैसला दे देती है तो गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक पिच पे। यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए और उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको अगले 2.5 साल भी मिल गए और पीडीएम जो है ना उसका सबसे ज्यादा फायदा आपने उठा लिया। अब देखें ना, ये तो आप लोग की सोच है और ये आप लोग की बातें हैं कि हमने फायदा हमने उठाया नहीं उठाया, हमने इस्तेमाल नहीं किया। कम से कम हमने मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल नहीं किया। हम समझते हैं मुस्लिम लीग नून हमारे बगैर कुछ नहीं है और हम उनके बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले जो है ना वो ज्यादा ताकत रखते हैं सियासत के अंदर भी। पंजाब अगर आप जीत जाए तो आप वजीर आजम भी बन सकते हैं, अगर हम सिंध से सारी सीटें जीतेंगे तो भी वजीर आजम नहीं बन सकते। इसलिए समझना चाहिए। ऐसा ही फरमाइए, आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना और आप बाकी 8 जमातें या 9 जमातें जो हैं आप लोग फिर हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, मैंने पहले आपको अर्ज कर चुका हूं कि पीडीएम में 9 जमातों का ख्याल ये था कि इस्तीफे फौरी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा टाइम ली है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं और करेंगे और समझते हैं कि आज भी पीडीएम की कोई लीडरशिप मौजूद थी। उन्होंने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल रीएट्रिएट की है कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं, पीडीएम यहाँ पे खड़ी है। क्या पीडीएम है? और हम साथ हैं, क्या पीडीएम भी है? हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग करके कोई अलग। देखिए सर, पीडीएम का गोल था गवर्नमेंट को गिराना, इस्तीफे देना, लॉन्ग मार्च करना। लॉन्ग मार्च आप नहीं कर रहे, इस्तीफे आप नहीं दे रहे, गवर्नमेंट नहीं गिरी आपसे, तो फिर फायदा क्या? लॉन्ग मार्च को मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज बयान दिया है वो आप चलाएं। उन्होंने मुलतवी जरूर की है, नई डेट उन्होंने दी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म हो गया है। और सर वो मौलाना की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रही थे। नहीं, बॉडी लैंग्वेज को ना सिर्फ 2 लफ्ज बोले और अंदर चले गए। मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज इतनी आसानी से पढ़ी नहीं जा सकती। आपने पता नहीं क्यों इस बार पढ़ी जा रही है, आपने लगा लिया इस बार सबको पढ़ी जा रही है। वो बड़े सियासतदान है। मैंने ब्रेक ले लिया, वैसे डॉक्टर साहब जो सामने की बात है वो मैंने आपको बता दी है। आज की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी इज स्टिल पार्ट ऑफ पीडीएम और वो साथ रहेंगे। इस्तीफों के ऊपर एक इख्तिलाफ है। मेरी सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दे दें, डॉक्टर साहब जवाब दे दें, कैसे जिंदा करेंगे? बयानिया मर गया ना डॉक्टर साहब। पीडीएम को की फॉर्मेशन का मकसद सिर्फ इस्तीफे थे? नहीं, हुकूमत के खिलाफ उसका एक हिस्सा इस्तीफे थे। एक बयानिया लेके चले थे, वो बयानिया मर गया आज। पीपल्स पार्टी ने कहा लाशों के साथ चिमटे हुए हैं, जस्ट वन पार्ट ऑफ द पीडीएम, ये एक हिस्सा था इस्तीफे देने। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल ये है कि इतना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने को डिफेंड नहीं करी जितना आप कर रहे हैं। उनका छोटे ब्रेक और ब्रेक मारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये वैसे अगर आप इजाजत दें तो ख्वाजा आसिफ पहले लीडर थे इनके, जिन्होंने इनको वार्न किया था कि आसिफ अली जरदारी साहब पे एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं एतमाद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद ही पार्टी इस अंधे कुएं में गिर गई। पहले वो ख्वाजा साहब के 2 क्लिप हमने रखे, अगर आप इजाजत दें तो वो तक ख्वाजा साहब को सुनाइए जी। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहते ख्वाजा साहब, यू स्टिल थिंक कि मैंने तो पहले कह दिया, बगैर सुने कह दिया। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी या उससे पहले भी 1-2 दफा की, वो गलत की थी। स्टिल मेंटेन, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है। ऑन जरदारी साहब? यस, आई स्टिल हैव द रिजर्वेशन। तो ये आपको जरदारी साहब पे भी? भाई मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन हिम इवन टुडे। ख्वाजा आसिफ, मैं बार कहूंगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम। अच्छा देखिए, वो ख्वाजा साहब ने पहले ही कह दिया था पूरी पार्टी को, पार्टी इस बात पर नाराज हुई थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर रिएक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था। नून लीग ने ख्वाजा साहब को रगड़ा लगा दिया था कि आपने ये बात क्यों की, और उसके बाद ख्वाजा साहब मुसलसल खामोशी इख्तियार कर गए। देखिए डॉक्टर साहब, बात बड़ी क्लैरिटी से आप ये सोचें कि जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं तो वो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान में जिसने सियासत करनी है वो अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ आए, और वो जेल के मच्छरों, ये जेल के मच्छरों से डर के भागना और जान के खतरे की बुनियाद पे इवन फील्ड के महलों में रहना, कौम के बच्चों को कहना कि आप सड़कों पे आओ और अपने बच्चों को रोजगार और कारोबार की सरपरस्ती करने के लिए वहां मौजूद होना, ये कोई गलत बात नहीं की है जरदारी साहब ने। कोई भी सियासतदान जो है, नून लीग का अब किस्मत क्या है इनकी सियासी किस्मत? इनकी किस्मत जो है वो मरियम बीबी ने बंद गली में ले जाके जिस तरह से उस सियासत को तहस नहस कर दिया है,
और आपने देखा कि ये पीडीएम का इतना अहम इजलास था, तो वेयर वाज हमजा शहबाज शरीफ, वेयर वाज शहबाज शरीफ नैरेटिव जो इस पार्टी का सदर है। तो इसका मतलब ये है कि सरबराही इजलास हो तो मरियम सरबराह कब से बन गई उसकी पार्टी की? अब तो वो कायम मकाम सरबराह। देखें बात ये है कि इनकी जमात के अंदर जो अंदरूनी इंतशार और खलफशार था और जो अब दराड़ और शगाफ भी बन के सामने आ गया है, उसको आप फिल नहीं ये कर सकते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मरियम बीबी को अदाओं पे गौर करते हुए ये सोचना चाहिए कि अपनी वालद की सियासत को तो उन्होंने तहस नहस कर दिया, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया, समंदर गर्क कर दिया। अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का जो अपनी बच्ची खच्ची इज्जत थी वो भी पमाल कर ली उन्होंने इन बच्चों के पीछे लग के। अब 2.5 साल हैं इस गवर्नमेंट के और ये काम जो करने वाले हैं डॉक्टर साहब, कौम तंग आ गई है इस पूरे के पूरे धींगा मुश्ती से। कौम ये चाहती है कि जो अपोजिशन का आईनी किरदार है वो अदा करे और जो हुकूमत का किरदार है हमारा चैलेंज है डॉक्टर साहब नहीं, हमारे सामने चैलेंज ये नहीं, हमारा चैलेंज जो है वो महंगाई है। हमारे साथ बैठेंगे, रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ आए, पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट्स करें और आइंदा इलेक्शन जो है ये गुलजार साहब के साथ बैठे। ये एक सवाल देखिए, बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टीम कैप्टन है और वो इस मुल्क को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी अपोजिशन के पास आई है। ये अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए तो ये हमारे साथ उस इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी का भूल जाए, माजी को छोड़ दें, पीछे मुड़ के ना देखें और आगे चलें। और जो मुल्क का टाइम जाया हुआ, वसाइल जाया हुए, लोगों को आपने कौम के बच्चों को यरगमाल बना के उनकी सोचों को इंतहा पसंदी की तरफ जो आप लेके गए, अब मरियम को भी ये समझ आ जानी चाहिए कि इतना आसान नहीं है, खुले दिल इतना आसान नहीं है। और आप रमजान आ रहा है तो डॉक्टर साहब रमजान आ रहा है तौबा ताइब करें और नए सिरे से अपनी सियासत का रुख मुतय्यन करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। सही बात कि जी हम दूसरों के बच्चों को कोई सड़कों पे लाना चाहते हैं और हमारी क़यादत मौलाना इस बार अपने बच्चों को नहीं लेके आए और नहीं लाना चाह रहे, कोई अपने घरों में है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आज भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दो टोक अल्फाज में ये बात की है, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है मुझसे बात करे। पार्टी को लीड कर रही है, जुर्रत से कर रही है, मैदान अमल में है, लॉन्ग मार्च होगा, जो भी आजमाइश होगी वो फ्रंट पे। दूसरी बात ये है अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले, वो पाकिस्तान के सिटीजन क्यों नहीं है? आज पाकिस्तान की आवाम को मिठाई बांटनी चाहिए कि डॉक्टर साहिबा ने कम अज कम अपने मुंह से ये एतराफ किया है। मैं पहला नुमाइंदा देख रहा हूँ हुकूमत का जो ये कह रहा है कि जी महंगाई है। नहीं सब हाँ वो तो हम कौन कहता है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कहने का क्या हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दूर किसने आगे करनी है? कोई नरेंद्र मोदी ने दूर करनी है यहाँ पे आगे। गवर्नमेंट में ये है ना अहली हुकूमत की है। शुक्र है माना तो है। देखें अगर सबसे पहले आप मानते हैं कि मैं नालायक हूँ, उसके बाद आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पास होने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, शुक्र है माना तो है ना जी। हफीज शेख तो आपने इसी गवर्नमेंट को दिया है, पहली गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बात तो ये है कि हम तो मेरी एक बात सुने, आप भी कुछ मान जाएंगे जो कौम के साथ हुआ है, जमींदार घराने से मैं मेरी बात सुने ना, मैं हिस्सेदारी की आपको एक वो क्या कहते हैं जमींदारी, ये झटकी बात बता देता हूँ। मेरा ताल्लुक जमींदार घराने से है। एक फसल जो हमारे पास आती है, कोई भी आप उसको ले लें, सब्जियों की ले लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको फार्मर को रेट मिल रहा है जनाब 5 रुपए किलो, वो चीज यहाँ पारा मार्केट में मिल रही है 250 रुपए किलो। मैं कह चुकी थी ये 240 रुपए, ये 240 रुपए जो कमा रहा है वो उनकी नालायकी से मिडिल मैन कमा रहा है। तो आप मिलकर ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है। आज भी फार्मर को जो पोल्ट्री को कर रहा है, जो सब्जी लगा रहा है, जो गन्ना लगा रहा है, जो गंदम लगा रहा है, वो आज भी जलील हो रहा है। मिडिल मैन पैसे कमा रहा है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स है, वो आप दूसरों
पे डालते हैं। आप फारिग हो गए ना, पीडीएम और फारिग हो गए ना, डॉक्टर साहब के साथ बैठ के मसला मैं हैरान होता हूँ। ये उमर अयूब साहब आते हैं 10 साल ये रहे ना डॉक्टर पंजाब साहब में, हमारे साथ नहीं कोई गई। स्ट्रक्चर नहीं दिया उमर ना। अयूब साहब आते हैं अगर कोई प्रोग्राम में स्ट्रक्चर कहते दे हैं जाते तो वो पिछली माफिया हुकूमत- खत्म हो जाता। खुदा के बंदो पिछली हुकूमत अब नए सिरे नून से लीग की उस थी, माफिया तो का उसमें इलाज भी कर रहे वजीर हैं। थे, वैसे उससे पीछे स्ट्रक्चर काफ लीग की थी, उस्मान तो बुज़दार उसमें साहब भी भी वजीर बनाए थे, गए, वो बना- वो भी पिछली हुकूमतों में फेंक रहे को दे के हैं। वाह किए जी होते वाह। तो आज उसका हल मैं निकल कहता आता हूँ डॉक्टर ना। साहब अगर हम इंशाल्लाह आपको हम हल करके अगर जाएंगे, हम फिक्र ना करें। आपको न्यूयॉर्क का स्ट्रक्चर भी दे के जाते हैं ना, हम हल तो करके उस्मान देंगे बुज़दार आपको। उसके लिए भी ना वही, फिट है ना अहल उस्मान है। बुज़दार ही ये आपको हल तोहफा करके जो आपने देगा। लगाया है ना, देखिए, आज जो उस्मान ऐसे दो बुज़दार चीजें की शक्ल साबित में हुई। एक, वही इससे हल बड़ा निकालेगा। मजाक पंजाब के साथ हो ही नहीं डॉक्टर सकता। साहब, दो चीजें डॉक्टर साबित हुई। करें, सर, जोक। ये उसी का कमाल है कि आज 7 With the अरब biggest province of 7 Punjab। अरब की सब्सिडी दी है, आज ही दी है हमने। अच्छा, और वैसे उसी पंजाब को दी देखिए, है और जिस उसी तरह मुस्लिम आसिफ अली ज़रदारी साहब और इमरान खान साहब, ये आपको दोनों टोटके एक हैं, पेज पे मीडिया हैं इस के वक्त। कोई टोटके नहीं है, रियलिटी ये है। आसिफ अली ज़रदारी, मेरी बात सुनो। 120 अभी तो पता रुपए है। सब्सिडी ये दी हमें है टोटके आटे नहीं। के 10 किलो के बैग पे। वो माफिया के पास चले जाएंगे नहीं, पैसे। माफिया कहाँ से आ गया जी? 313 अच्छा, सस्ते वैसे बाजारों में दे रहे हैं डॉक्टर वो साहब, आटा। जिस तरह साबित 60 हुआ रुपए किलो चीनी दे रहे हैं, इमरान महंगाई खान खत्म और कर आसिफ रहे अली हैं। मेरा ख्याल ज़रदारी है दोनों एक पेज पे, दोनों ही चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आए। बिल्कुल इसी डॉक्टर तरह साहब 60 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टोर मौजूद नहीं सस्ते है। बाजार में, अवामी बाजारों में वो मिलेंगे। चलिए सस्ते बिल्कुल, बाजार चलिए मेरे नाम 60 रुपए किलो चीनी मैं को चैलेंज खुदा करो। करती बोल जाओगे हूँ, पाँच जाएंगे हजार ना। में। बस सियालकोट कोई दुकान होगी तो सर, क्या दे दी आज जाएगी। डिसीजन हुए पाकिस्तान में कोई नहीं, यकीन आज करो नहीं है। डिसीजन हुआ है, आपको आप वेट करें। डिसीजन इससे पहले भी मैं आपको गफूर साहब, देख आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि ऐसे फैसले ना करें, हमें इस तरह मजबूर ना करें कि जिसकी वजह से हमारा इत्तेहाद टूट जाए। तो ये तो सीधी सीधी धमकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप पीडीएम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं रहना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अपने फैसले हम पर मुसल्लत ना करें, कंसेंसस के साथ बैठे, मुज़ाकरात करें और कुछ हमारी भी सुने, कुछ अपनी भी हमें बताएं। आप हमें भी बहुत सारे मैं समझता हूं कि इख्तिलाफात हुए हैं पिछले दिनों कुछ बातों के ऊपर। हम चाहते हैं कि कंसेंसस बिल्डअप हो। जरदारी साहब ने एक बात बार बार जो वो कह रहे हैं उसको अगर आप समझें, वो कह रहे हैं ये अपने वजन से खुद गिरेगा इमरान खान, ये महंगाई इसको ले डूबेगा। आप यकीन करें, इस वक्त इमरान खान के लिए आइडियल पोजीशन वो ज्यादा लीतल होगा अपोजिशन के लिए कि अगर वो अपोजिशन में आकर बैठ जाए। हुकूमत किसको देगा, हुकूमत कौन चलाएगा? हम समझते हैं हम हुकूमत चलाने के लिए तो या ये वजीर पीडीएम आज़म बनाने बनने की क्या जरूरत है सर आपको? जब आपको महसूस ये हो रहा है कि तहरीक- इमरान खान साहब की गलती है, उनको लेके बैठ जाएंगी, तो पीडीएम बनाने की क्या जरूरत है फिर आपको? हम कह रहे हैं कि जरा सब्र करें, लॉन्ग मार्च की तरफ जाए। लॉन्ग मार्च को आप ने कह दिया कि रेजिग्नेशन के साथ अगर रिजाइन करेंगे तो लॉन्ग मार्च होगा, ये हम समझते हैं, हमें इख्तिलाफ है इस बात के ऊपर। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। हम समझते हैं अगर ये लॉन्ग मार्च भरपूर तरीके से अगर हम ये तहरीक चलाएं और अगर हमने कामयाबी के साथ हम इस्लामाबाद पहुंच गए तो ये वैसे ही इमरान खान मेंटली तैयार है। लेकिन सर ये मैं देखिए, आपको बताऊं, मौलाना mentally फजल तैयार है। रहमान साहब ने शुरू में कह दिया था इस बार के मैं लॉन्ग मार्च खुद नहीं करूंगा जब तक इस्तीफे नहीं होंगे। मौलाना मुसलसल कह रहे थे। एतवार के दिन जब आसिफ अली ज़रदारी, मियां नवाज शरीफ और मौलाना की आपस में तीनों में गुफ्तगू हुई, उस वक्त में ये मौलाना ने कह दिया था कि अगर आप इस्तीफों पर एग्री नहीं करेंगे तो मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा, क्योंकि आप दोनों ये पार्टी चाहती हैं कि लोग मौलाना फजल रहमान लेकर आए और फायदे आप दोनों उठाएं। तो मौलाना इस बार इसके लिए तैयार नहीं थे। चौधरी साहब, हमने पहले ही अपने लास्ट सीसी के मीटिंग में कहा था, ये फैसला हुआ था लास्ट सीसी की मीटिंग में कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और हमने ये बात कह दी थी मौलाना फजल रहमान का हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन पता नहीं ये प्रेशर कहां से बिल्डअप हो गया, अचानक जो है आज इतना ज्यादा इसके ऊपर जो है बहस हुआ और इस बात पे ही ये मीटिंग खत्म हो गई और मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हो गए कि अगर इस्तीफा नहीं होगा तो फिर पीडीएम भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को हम मना लेंगे। मौलाना फजल रहमान के पास कल ही हमारा कोई एक कमिटी, हमारी टीम जरूर जाएगी उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि हमारे तरीके से आप ये तरीके। देखिए ना मौलाना, अगर आज भी नाराज नहीं होंगे तो कब होंगे कि आपने उनको वोट भी नहीं दिए उनके डिप्टी चेयरमैन को। सर 7 वोट देखे ना, 49 पड़े यूसुफ गिलानी साहब को 42 और 42, और बाद में इनके जो 7 वोट गायब हो गए सर। तो वो 7 वोट जो वो किधर चले गए, वो कम से कम इनको पढ़ने चाहिए थे ना। आपने जब उनके उम्मीदवार को वोट भी नहीं दिए तो मौलाना आज नहीं नाराज होंगे तो कब होंगे? थोड़ी सी ब्रेक।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं? देखिए, जमहूरियत के अंदर अपोजिशन जो है वो डॉक्टर साहब हुसन है, और हुकूमत पे तनकीद करना, हुकूमत को टफ टाइम देना, हुकूमत को आड़े हाथों लेना, ये अपोजिशन का वतीरा रहा है और होता रहा है। लेकिन हुकूमत की इस्लाह के लिए तनकीद बराए तामीर करना ये इनका आइनी और कानूनी रोल है। और हमें ख़तरात जो अपोजिशन से नहीं है, अपोजिशन के उस बयानिए से हैं जिसका जो अपनी मौत आप मर गया है। अब हमें अपोजिशन के साथ साथ जो चैलेंज है कि हमारे पाकिस्तान को जो दरपेश मुश्किलात हैं, फैटिफ के अंदर हमारे सामने एक चैलेंज है, हमारे सामने बेरोजगारी है, महंगाई है, और सबसे अहम जो है, सबसे अहम जो है कि माफिया से हम जो टकरा रहे हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है कि हमने पाकिस्तान को बदलने के लिए, निज़ाम को बदलने के लिए जो अवाम से मैंडेट लिया है, वो निज़ाम बदलना है थ्रू रिफॉर्म्स, थ्रू लेजिस्लेशन। अब वो रिफॉर्म्स जो है वो पहली दफ़ा सेनेट के अंदर पीटीआई एक अक्सरीती जमात बन के उभरी है, और पीटीआई को इंशाल्लाह ये मौका मिला है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट की रिफॉर्म्स करें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, और हम अल्टीमेटली सोशल रिफॉर्म्स करें, लीगल रिफॉर्म्स करें, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, जो हमारा काम है। और हमारी इनसे तवक्को ये है कि सियासत आते क्यों नहीं है सर? ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो डॉक्टर साहब बार बार जवाब देने से कतराते हैं। देखें, इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी इस मुल्क की कि जो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा हो और वो इक्तदार में इस मुल्क के अंदर रहना पसंद करे, अपोजिशन में इस मुल्क से वो हीले बहाने करके झूठी रिपोर्टें जमा करा के और अवाम और अदारों की और अदालतों की आंखों में मिर्चें डाल के वो बाहर चला जाए। और आज एक बात पे मोहर लगा दी है मरियम बीबी ने, ये कह के कि जनाब वो नैब से उनको खतरा है। इसका मतलब है कि उनको जान को जो खतरा है, इन्होंने जाली रिपोर्ट साजी की, वो आज बेनकाब हो गई। और ये इसका जवाब कोई नहीं है। आप बताएं, अब आज के बाद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं? आज भी आप अवाम के दिलों में जीत सकते हैं। मैं बता देता हूँ, आप अवाम के दिलों में जिंदा रहने का यूनिक रेसिपी है कि आज कह देंगे कि मियां साहब फलां तारीख को आ जाएंगे, लोग खड़े हो जाएंगे आपके साथ कि बाकी ये जमात जो है ये। वैसे नवाज शरीफ अगर वापस आ जाए, लोग वाकई उनके साथ खड़े हो जाएंगे लोग। जुमला तो सुन लेना, लमलेट कर दिया आपने अपने चाहने वालों को। रिपोर्टें गलत थी, उन्होंने आपकी आंखों में को धूल झोंक दिया। ये तो मरियम ने क्या दिया ना, क्योंकि जान को खतरा नहीं था, आपकी लैब के केसेस से खतरा है। सबसे पहले उन्हें सैक करें। क्या आप इंतहाई नालायक हैं कि हुकूमती सरपरस्ती में जो बोर्ड बने मेडिकल, जिन्होंने मक्करबाजी की, कहा कि बीमार है, जिन्होंने मक्करबाजी बीमारी है, कीमे वाले नान खाते रहे और प्लेटलेट्स को आपकी फ्लक्चुएट करवाते रहे अदालत के अंदर, और अदालत ने उसके बाद फैसला दिया कि वाकई उन्हें ये बीमारी लायक है। फिर उसके बाद आज तक बोर्ड ये बात कहते रहे कि वो बीमार है। डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ। वो बीमारी बता दें कौन सी है जो आज तक उनको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करा सकी, वो कौन सी बीमारी है? वैसे मियां साहब आ क्यों नहीं जाता सर? सवाल फिर वही हो चुकी है, हार्ट की आपको पता है, किडनीज का इशू उनका है, ब्लड प्रेशर उनको है। सर वो रोजाना बात करके अपने दफ्तर आते हैं। सर जितने बीमार आसिफ अली जरदारी साहब है, मियां साहब उतने बीमार नहीं। 70 साल की उम्र में डॉक्टर साहब कौन सा शहरी है जिसके ये मसाइल नहीं होते? एक बात अर्ज कर दूं जी, 70 साल के बाद गाड़ी के पुर्जे वैसे ही हिल जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा ना जी कि हुकूमत को, एक सवाल का चूंकि टाइम आपका मुख्तसर है, मैं जरा दूसरा भी जवाब दे दूं कि हुकूमत को खतरा है या नहीं। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये खुद है। पहली बात तो ये है, तो फिर ये इतनी तहरीक चलाने की क्या जरूरत थी? हम तो सिर्फ इनको एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये क्या है। यानी सिर्फ मीडिया में एक्सपोज करने के लिए बड़ी एक्सपोज करने के लिए। जिस दिन ये तिनकों के सहारे खड़े हैं, ये तिनके जिस दिन निकल गए, ये सर देखिए आपके पास ऑप्शन है ना सर। दूसरी बात, अगर आप कमिटेड हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे दे दें। होश के नाखून नहीं लिए इन्होंने। जो सेनेट की सीट का इलेक्शन था, वो वही आपके वोटर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं, वहां आपको शिकस्त फाश हुई है।
जिसका मतलब ये है कि कौमी असेंबली के अंदर आपको अक्सरियत सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे देंगे आप? वोट लिया, जो लोग असेंबली वो भी आपने गिनती में गिन लिए, जो मुशीर एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंट बैठे थे वो भी आपने गिनती में गिन लिया और एतमाद का वोट लिया आपने। इलेक्शन जो है उसका हिस्सा है, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। लिहाजा जो ये जिधर मर्जी जाए वहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी कुछ कष्ट हो चुकी है, हमारे उम्मीदवार को यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं, अपने ओन पे जीते, हार चुके हैं, उसमें आपका कोई कमाल नहीं था वैसे, और वो जीते अपने ओन पे जीते हैं। लेकिन ये तो साबित हुआ ना कि असेंबली में एमएनएस की अक्सरियत जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती आप फिर भी दे देंगे इस्तीफे? हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनकार है उनकी तरफ से सर, ये 20 उन्होंने कहा है 2020 से पीपल्स पार्टी ने इनको एक दफा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये वैसे मौलाना ने रास्ता कहा ये बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा ये बात उनकी तरफ से बात को यकीन किया। टिक्का जवाब है कि कोई इस्तीफा नहीं, आज भी कल भी क्लियरली जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं पीपल्स पार्टी, इसलिए कि वो वहाँ पे कर रहे हैं। गबोल साहब से पूछ लें, मैं पूछा है ना, उन्होंने कहा कि ये तो मियां ये तो एक मौलाना ने रास्ता निकाला, मौलाना साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ बाल फेंकी है, लेकिन आगे रमजान आ रहा है, कौन सी डेट का आप अनाउंस करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये बजट तक तो कुछ गवर्नमेंट में कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। गबोल साहब ये फरमाइएगा, एक तासुर ऊपर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नस गई, छोड़ के चली गई मैदान, ये तासुर देखे फिर ऐसा कर लेते कि ट्रायल बेसिस में कौमी असेंबली से सिर्फ इस्तीफा दे देते। अगर कौमी असेंबली के 160 सीटों पर बाय इलेक्शन होगा तो आप नहीं समझते कि फिर हुकूमत को मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? फिर एक ट्रायल बेसिस पे कर लेते, ठीक है, सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफा दे देते, उस पर बात करें आके हमसे। हम समझते हैं कि देखें आप स्टेप बाय स्टेप चलें। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज आई जिसको रिजेक्ट कर दिया सबने, मौलाना ने रिजेक्ट कर दिया। मौलाना की ये कहना था कि ये जिमनी इलेक्शन करवा देंगे। नहीं, ये नहीं करवा सकते, 160 कौमी असेंबली की सीट पे ये नहीं करवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर 160 कौमी असेंबली की सीट जो है वेकेंट हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन का और कोई रास्ता नहीं होता। मैंने कहा ना, आप आए ऐलान करें आप लोग कि हम कौमी असेंबली से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अभी तो ये तो पार्टी की सेंट्रल कमेटी ऐलान करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप भाई तसल्ली ही दे दे, इस्तीफा दे या ना दे। नहीं, तसल्ली तो हमने बहुत दे दी है। वहाँ बैठे हुए थे, जो गुफ्तगू वो कर गए हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद कोई ये जो आप सवाल कर रहे हैं सरदार साहब से, बहरहाल वो अपनी ज़ाहिर जमात का मौक़िफ़ दे रहे हैं, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ आज जो इनकी सुप्रीम लीडरशिप थी, जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, वैसे तो क्लैरिटी नजर आ रही है, जब तक नजर आ रही है कि क्लैरिटी ये है कि जब तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते हम इस्तीफा नहीं देंगे। यही बात है ना। इतने मुसर क्यों है जबकि वो खत्म नहीं हो चुकी है? मैं नहीं मान रहे भाई, पीडीएम में बयानियां था, 9 जमातें हो चुका है डॉक्टर एक मौकफ पे, मौलाना एक कहना है कि मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आ रहा, लेकिन आप जो है ये आपको किसने खबर दी है? डॉक्टर साहब वो सारी खबरें बाहर आपने कौन सा जासूस छोड़ा हुआ है कि मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना साहब जिस तरह से आए उन्होंने सवालों के जवाब ही नहीं दिए। कर रहे थे मौलाना साहब, पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने की है, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी से बात की है। डॉक्टर साहब उन्होंने सिर्फ पीडीएम की मौत का ऐलान किया और चले गए, बस। उन्होंने कहा जनाजा बाद में पढ़ाऊंगा, मैं जा रहा हूं। वक्त हो गया। अफसोसनाक था कि अगर पीडीएम बनी थी तो फिर पीडीएम को समझदारी से बनना चाहिए था, ऐसे नारे ऐसे दावे नहीं करने चाहिए थे जिनको वो पूरा ना कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये सियासत को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है अपोजिशन की, और अब अपोजिशन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।